अरे बाप रे, क्या आपने लुकिज्म चैप्टर 548 पढ़ा? अगर नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। लुकिज्म चैप्टर 548 ने तो धमाका कर दिया। गाइस गाइस गाइस, ये चैप्टर एक रोलर कोस्टर राइड था जिसमें हर पन्ने पर एक नया ट्विस्ट और टर्न था। क्या हम उस पागलपन के बारे में बात कर सकते हैं जो लुकिज्म चैप्टर 548 था? हर किरदार ने अपनी भूमिका इतनी बेहतरीन तरीके से निभाई कि मैं तो बस हैरान रह गया। मेरा दिमाग अभी भी घूम रहा है। ये चैप्टर इतना इंटेंस था कि मुझे कुछ समय लगा इसे प्रोसेस करने में। जेम्स ली, यार वो तो एकदम मास्टरमाइंड है। उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ने सबको चौंका दिया। किसने सोचा था ये प्लॉट ट्विस्ट आएगा? मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं तो नहीं, ये पक्का है। ये ट्विस्ट इतना अप्रत्याशित था कि मैं तो बस दंग रह गया। एक मिनट वो चिल कर रहा है, अगले मिनट वर्कर्स के बारे में सच उगल रहा है और पूरे लुकिज्म यूनिवर्स को हिला रहा है। और बेचारा डैनियल, उसकी हालत तो और भी खराब हो गई। क्रॉसफायर में फंस गया बेचारा। वो तो बस अपनी जिंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वो बस अपनी डबल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है और अब वर्कर्स उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। उसकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और जिन जंग की बात ही मत करो, वो तो बस फटने वाला है। उसकी नाराजगी और गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा है। चैप्टर 548 ने तो मानो आग लगा दी और मैं उस तबाही के लिए तैयार हूँ जो होने वाली है। ये चैप्टर एक मास्टरपीस था और मैं अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जेम्स ली का अगला कदम, वो शतरंज खेल रहा है, लेकिन ये कोई साधारण खेल नहीं है, या खुद ही पूरा बोर्ड है। उसकी चालें इतनी जटिल और गहरी हैं कि समझ पाना मुश्किल है। चलो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। जेम्स ली की हर चाल में एक गहरी योजना छिपी होती है। जेम्स ली तो 4 डायमेंशनल शतरंज खेल रहा है। जब हम सब चेकर्स में फंसे हैं, उसकी सोच का दायरा बहुत बड़ा है। वो हमेशा 10 कदम आगे रहता है, सबको कठपुतली की तरह नचाता है। उसकी हर चाल में एक गहरी योजना होती है। बंदे के पास एक प्लान है और मैं देखने के लिए डरा हुआ भी हूँ और उत्साहित भी। उसकी योजनाओं का अंत क्या होगा, ये सोचकर ही रोमांच हो जाता है। क्या वो वर्कर्स को अंदर से खत्म करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसकी योजना कुछ और ही है? क्या वो गन और गू के पीछे पड़ा है, या फिर ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है, या कोई और बड़ा खेल चल रहा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं? उसकी हर चाल में एक रहस्य छिपा है। एक बात पक्की है, जेम्स ली बिना वजह कोई कदम नहीं उठाता। उसकी हर चाल में एक मकसद होता है। हमें हर छोटी डिटेल, हर शब्द, हर नज़र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसकी हर हरकत में एक संकेत छिपा हो सकता है। ये आदमी तो चलता फिरता रहस्य है, डिज़ाइनर सूट में लिपटा हुआ। उसकी हर चाल में एक कहानी है और हमें उसे समझने की कोशिश करनी होगी। डैनियल पार्क लेवल अप या गेम ओवर? अब हमारे डैनियल की बात करते हैं। वो तो पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा है, कॉपी एबिलिटीज में मास्टर बन रहा है। लेकिन क्या इतना काफी है? वो कुछ सीरियस हेवीवेट्स का सामना कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि उसके अभी के स्किल्स से काम चलेगा। उसे पावर अप चाहिए, गेम चेंजर। शायद कोई नया फाइटिंग स्टाइल, कोई सीक्रेट टेक्निक या कोई हिडन पावर जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता। चलो डैनियल, तू इस कहानी का हीरो है, दिखा हमें तुझ में कितना दम है। जिन जंग की उलझन, क्या वो प्रेशर में टूट जाएगा? और जिन जंग का क्या? ये बंदा तो टाइम बम है और मुझे डर है कि वो फटने वाला है। वो काफी समय से किनारे पर खड़ा है, बदला लेने की आग में जल रहा है। क्या वो अंधेरे में खो जाएगा और वर्कर्स से हाथ मिला लेगा, या वो अपने गुस्से को सही रास्ते पर लगाएगा और अच्छाई के लिए लड़ेगा? लुकिज्म का भविष्य उसके फैसले पर निर्भर हो सकता है। फैन थ्योरीज की उड़ान, एलियंस, टाइम ट्रैवल और ढेर सारा बकवास। चलो थोड़ा मजाक करते हैं। लुकिज्म का फैंडम तो एकदम जंगल है। थ्योरीज इतनी अजीबोगरीब कि पूछो मत। कुछ कहते हैं जेम्स ली एलियन है, धरती पर कब्जा करने आया है। कुछ कहते हैं वो टाइम ट्रैवलर है, दुनिया को बचाने आया है। और कुछ कहते हैं डैनियल चुना हुआ है, दुनिया को बचाने वाला। किससे पता नहीं। देखो, मुझे भी अच्छी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पसंद है, लेकिन कुछ थ्योरीज तो हद से ज़्यादा हैं। ज़रा रियलिस्टिक बनो यार। ये हाई स्कूल ड्रामा है, थोड़ा मार्शल आर्ट्स के साथ, कोई साई-फाई एपिक नहीं। हाइप असली है। मैं अपना पैसा यहाँ लगा रहा हूँ। इस बार मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ और अपने अनुभव पर भरोसा कर रहा हूँ। बस अब बहुत हो गई थ्योरीज। अब समय है कुछ ठोस कदम उठाने का। अब कुछ असली प्रेडिक्शंस करते हैं। ये सिर्फ अनुमान नहीं है, ये मेरे अनुभव और विश्लेषण पर आधारित है। मुझे लगता है चैप्टर 549 धमाकेदार होगा। इसमें वो सब कुछ होगा जो हम उम्मीद कर रहे हैं। हम जेम्स ली का अगला कदम देखेंगे और वो सब कुछ बदल देगा। उसकी हरकतें कहानी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती हैं। मैं कह रहा हूँ, दोस्ती टूटेंगी, वफादारी की परीक्षा होगी,
और शायद किसी मेन कैरेक्टर की मौत भी। ये सब कुछ कहानी को और भी रोमांचक बना देगा। डैनियल के बारे में मुझे लगता है उसे कोई नई पावर मिलेगी। उसकी नई शक्तियाँ उसे और भी मजबूत बनाएंगी। वो अपनी कॉपी एबिलिटीज़ का असली पोटेंशियल समझेगा और एक नए लेवल पर पहुंच जाएगा। उसकी यात्रा और भी दिलचस्प हो जाएगी। और जिनजंग, अरे यार, ये तो मुश्किल है। उसकी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स होंगे। मैं कहूँगा कि वो सही रास्ता चुनेगा, लेकिन ये कांटे की टक्कर होगी। उसकी हर चाल पर सबकी नजरें होंगी। सीट बेल्ट बांध लो, ये सफर अब होने वाला है और भी ज्यादा रोमांचक। कुछ भी हो, एक बात पक्की है, लुकिज्म चैप्टर 549 एपिक होने वाला है। दांव पर सब कुछ लगा है, टेंशन 7वें आसमान पर है और हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स का भविष्य अधर में लटका है। तो पॉपकॉर्न ले आओ, सीट बेल्ट बांध लो और एक और धमाकेदार सफर के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो ये देखने के लिए बेताब हूँ कि आगे क्या होता है।